आप यहाँ जो देख रहे हैं वो विद्युत प्रतिरोधकों का एक जटिल नेटवर्क है। वास्तविकता में परिपथ कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं जब हम कई विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं। इससे पहले कि हम जटिल परिपथ की समस्याओं को विस्तार से जानें, हम इस वीडियो में एक सरल विद्युत परिपथ के बारे में सीखेंगे। चलिए देखते हैं। आइए हम एक सेल को एक बल्ब और एक सरल कुंजी से चालक तारों की सहायता से इस प्रकार से जोड़ते हैं कि बिंदु A उच्च विभव पर होगा बिंदु B की तुलना में। ऐसा संयोजन एक सरल विद्युत परिपथ बनाता है। मान लीजिए कि A और B के बीच विभवांतर V है। जब स्विच को चालू करते हैं तब विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन B से A की ओर प्रवाहित होते हैं, लेकिन विद्युत धारा तंतु के माध्यम से A से B की ओर प्रवाहित होती है और इस प्रकार बल्ब दीप्त होता है। जब विद्युत आवेश बल्ब के तंतु से होकर गुजरता है तो ऊर्जा तंतु के प्रतिरोध से पार पाने में व्यय हो जाती है। इस प्रकार व्यय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। यदि आप कुछ समय के लिए बल्ब को चालू रखते हैं तो ये गर्म हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक टर्मिनल पर वापस आते हैं तो उनकी ऊर्जा शून्य हो जाती है। पुनः आवेश ऊर्जा प्राप्त करते हैं जब वे बैटरी के भीतर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चक्र के दौरान इलेक्ट्रॉन बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और बाह्य परिपथ में विद्युत धारा ABCD पथ पर बनी रहती है। चलिए हमने जो कुछ सीखा उसका सारांश समझें। एक आसान से प्रयोग के माध्यम से हमने समझा कि दो चालक बिंदुओं के मध्य बैटरी सेल द्वारा उत्पन्न विभवांतर के परिणाम स्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। जैसे ही हम जटिल विद्युत परिपथों का अध्ययन शुरू करते हैं तो हमें एक परिपथ के गणितीय निरूपण की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम एक प्रतिकृति बनाएंगे और महत्वपूर्ण विद्युत घटकों के प्रतीकों तथा उनके संयोजन को समझेंगे। हमारे साथ बने रहें।